हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया का बाकी की साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ किन किन एरियाज़ में कन्फ्लिक्ट है और क्या उनके पॉजिटिव रिलेशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे हर कंट्री के साथ। पहले है बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश के साथ इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब दोनों में कौन से कन्फ्लिक्ट्स हैं। पहले तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो वाटर्स हैं, रिवर वाटर्स हैं, उनमें शेयरिंग कैसे होगी, इसको लेके कन्फ्लिक्ट है। ठीक है। फिर बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया, मतलब जो बांग्लादेश से लोग इंडिया में आ रहे हैं, इलीगली इमिग्रेट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, उसके लिए बांग्लादेश जो है वो रोकता नहीं है, वो डिनाई कर देता है कि हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता। बांग्लादेश सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। अभी बांग्लादेश जो है ना वो सपोर्ट करता है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को, मतलब जो इस्लाम को बिलीव करते हैं, वो प्राइमरी ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, ठीक है, उनको वो एंटी इंडियन कैंपेन्स चलाते हैं इंडिया के खिलाफ और उसको वो सपोर्ट करता है बांग्लादेश। ठीक है। देन बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी और अलाउ, ठीक है, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे, जैसे ये बांग्लादेश है और इंडिया ने यहाँ से अपने इसके टेरिटरी के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो अपने ट्रूप्स भेजने होते हैं वो अलाउ नहीं करता कि उसकी टेरिटरी से मूव होकर वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चले जाएं। देन इट्स रिफ्यूजल टू अलाउ टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस, ठीक है, जो वहाँ से नेचुरल गैस है बांग्लादेश वो इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करता है एंड वो म्यांमार को भी नहीं करने देता थ्रू इट्स टेरिटरी, मतलब अगर इंडिया म्यांमार से यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो अपनी टेरिटरी से एक्सपोर्ट नहीं होने देता। ठीक है, इनसे कन्फ्लिक्ट जो है राइज होते हैं। अभी बांग्लादेश का क्या कहना है, बांग्लादेश कहता है कि इंडिया जो है इट बिहेव्स एज अ रीजनल बुली ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, मतलब एक बुली की तरह एक्ट करता है साउथ एशिया में। जब शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स की बात आती है तो वो दूसरों को इन्फीरियर समझता है और बुली करता है। ठीक है, तो वो बोलता है इंडिया जो है इनकरेज करता है रेबिलियन, मतलब वो चाहता है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में लड़ाई वगैरह हो, ये बांग्लादेश मानता है इंडिया ऐसा कुछ करता है, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में वहाँ पे लड़ाई हो, ये बांग्लादेश के बॉर्डर वगैरह पे है, ठीक है, तो वो बोलता है कि वहाँ पे लड़ाई वगैरह करवाता है इंडिया, तो ये बांग्लादेश के बिलीव्स हैं। ठीक है, और क्या कहता है कि वो हमारी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करता है, इंडिया हमारी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करता है और अनफेयर है ट्रेड में, ये सारे उनके बिलीव्स हैं, तो इनमें कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। ठीक है, ये है नेगेटिव रिलेशंस। अब आते हैं पॉजिटिव रिलेशंस पे। पॉजिटिव रिलेशंस में आता है कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दे हैव इम्प्रूव्ड कॉन्सिडरेबली बिटवीन फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, तो 20 सालों से इकोनॉमिक रिलेशंस, पैसे की लेन देन है, ट्रेड वगैरह है, वो इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है। देन बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब इंडिया जो है वो ईस्ट की तरफ देखता है, ईस्ट की तरफ बाकी कंट्रीज़ को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि उसका बिलीव है कि वो पॉलिसी लिंक अप करेगी उसको साउथ ईस्ट एशिया के साथ, एशियन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश उसका पार्ट है। ठीक है, ये इंडिया का एक अच्छा मोटिव है जिससे कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंप्रूव होंगे। देन कॉपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट, दोनों ने डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट पे कॉपरेशन की है। एंड 2015 में दे हैव एक्सचेंज सर्टेन इंक्लेव्स, इंक्लेव्स मतलब प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है ना, वो एक्सचेंज किए हैं कुछ एरियाज एक दूसरे की टेरिटरी के थ्रू। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशंस हैं। पढ़ेंगे नेपाल की, नेपाल में क्या पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। तो पॉजिटिव रिलेशन में सबसे पहले आता है कि जो सिटीजन्स हैं ऑफ नेपाल एंड इंडिया ईच, दे आर अलाउड टू फ्रीली मूव into each other territory without visas and passports, मतलब नेपाल के लोग और इंडिया के लोग आपस में आ जा सकते हैं एक दूसरे की कंट्री में विदाउट वीज़ाज एंड पासपोर्ट्स, ये स्पेशल रिलेशनशिप है। ठीक है, दोनों में स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशन है इंडिया और नेपाल में। देखो कौन से एरियाज में उनकी कॉपरेशन है, ट्रेड, साइंटिफिकली, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज उनके कॉमन है ज़्यादातर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स, मतलब वाटर मैनेजमेंट के लिए जो ग्रिड्स बनाए होते हैं, जो डैम्स वगैरह कह लो या जो भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाया होता है जिनसे वाटर की मैनेजमेंट होती है, चाहे सीवेज हो या जो भी। ठीक है, उनको ग्रिड्स को इंटरलॉक करना मतलब कनेक्ट करना। ठीक है, ये सब उनके बीच में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो हैं। ठीक है, एंड इट इज सेट एट कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जब डेमोक्रेसी वहाँ से नेपाल में अच्छे से बनेगी, 2015 में ही उनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो जब ऐसा करते करते डेमोक्रेसी अच्छे से इस्टेब्लिश होगी तो इम्प्रूव होंगे हमारे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस। अभी नेगेटिव क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में। इंडिया जो है वो डिसप्लेजर जताता है, मतलब उसकी नामंजूरी है कि नेपाल और चाइना में अच्छे रिलेशन है, क्योंकि चाइना जो है इंडिया का एक राइवल है, तो नेपाल और चाइना में इतने अच्छे रिलेशन हैं तो इससे इंडिया को प्रॉब्लम है। देन माओइस्ट जो हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट देते हैं हमारे इंडिया को।
अभी माओइस्ट के थ्रू जो है नक्सलाइट ग्रुप्स जो है इंडिया में इंक्रीज हो गए हैं। नक्सलाइट ग्रुप्स भी एक ऐसी ग्रुप है जो कि वायलेंस करते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश से लेके ठीक है बिहार तक जो है वो फैल गए हैं एंड इट इज़ गिविंग सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। नेपाल क्या बोलता है कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर करता है उनके इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है, रिवर वाटर को शेयरिंग में वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स होती हैं एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उनमें उनको प्रॉब्लम है। एंड क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक मतलब जिसका बॉर्डर चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, सी नहीं है। जैसे नेपाल उत्तर प्रदेश है, ऊपर तिब्बत है, ठीक है, लेफ्ट में उत्तराखंड है एंड राइट में बिहार है। तो नेपाल को जो है वो लैंड से घिरा हुआ, उसका सी नहीं आता बॉर्डर पे। तो वो बोलता है कि हमें वो प्रिवेंट करता है इंडिया, ताकि हम सी से एक्सेस ले लें, सी के पास जा पाएँ, ठीक है, क्योंकि इंडिया अगर उनको सी के पास जाना है तो इंडिया से मूव करना होगा। सो दे से कि इंडिया वो जाने नहीं देता, जो प्रिवेंट करता है उसको सी के पास जाने से। नेक्स्ट है श्रीलंका। अब इनमें नेगेटिव रिलेशंस क्या है कि श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द सिन्हालाज एंड तमिल्स। तो जब भी तमिल्स को कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, तो इंडिया जो है वो न्यूट्रल नहीं रह पाता, क्योंकि तमिल्स जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इंडिया को ऑब्वियसली इंटरफेयर करना ही पड़ता है जब तमिल्स को कोई प्रॉब्लम फेस होती है। तो इनसे जो है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो हैं वो ख़राब होते हैं। देन आफ्टर 1987, फिर 1987 के बाद इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि इट विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट वीजा विज श्रीलंका, कि अब वो किसी भी चीज़ में श्रीलंका की इंगेज नहीं करेगा, डिसएंगेज हो जाएगा, मतलब इन्वॉल्व नहीं होगा इन रिलेशन टू वीजा विज, मतलब इन रिलेशन टू श्रीलंका। अब वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। अभी पॉजिटिव क्या है, इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और इंडिया ने हेल्प दी थी पोस्ट सुनामी रिकन्स्ट्रक्शन। जब श्रीलंका में सुनामी आई तो इंडिया ने हेल्प की, सुनामी के बाद उनको रिकन्स्ट्रक्शंस में हेल्प की, ठीक है। तो जब ये किया तो इंडिया और उनके रिलेशंस जो हैं इम्प्रूव हुए। नेक्स्ट है हमारे पास भूटान। अभी इंडिया और भूटान में ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशंस ही हैं, दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अभी भूटानीस गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की थी जिनसे कि टू वीड आउट द गुरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स। तो उनकी कंट्री से जो गुरिल्लाज मतलब जो छुप के वॉर करते हैं, या जो मिलिटेंट्स मतलब जो भी ऐसे वायलेंट्स करते हैं, जो उनकी कंट्री से ऑपरेट होकर इंडिया में आते थे, तो उन्होंने हेल्प की है, उन्होंने एफर्ट्स की हैं ताकि जो इन गुरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स जो कि इंडिया में आके हमले करते थे उनको रोका जाए, उनको वीड आउट किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, उनकी एफर्ट्स हैं। देन इंडिया हेल्प्स, अभी इंडिया ने उनकी क्या हेल्प की है, इंडिया हेल्प्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने में इंडिया हेल्प करता है एंड इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एड फॉर द हिमालयन किंगडम। अभी भूटान जो है वो मेनली हिमालयस के एरिया में जो है सिचुएटेड है, तो देयरफॉर इंडिया है एक बिगेस्ट सोर्स है एड का। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भूटान को सबसे पहले इंडिया ही हेल्प करता है। सो देयरफॉर दीज आर हैविंग मेनली पॉजिटिव रिलेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलडीव्स। अभी मॉलडीव्स और इंडिया में भी मेनली पॉजिटिव रिलेशंस ही हैं। देयर रिलेशंस आर वार्म एंड कॉर्डियल, मतलब वार्म है, ब्रदरहुड है, एंड कॉर्डियल मतलब कामली है, भाईचारे के साथ है, ठीक है। देन नवंबर 1908 में व्हेन सम तमिल मर्सनरीज फ्रॉम श्रीलंका अटैक्ड द मॉलडीव्स एंड इंडिया हेल्प्ड इमीडिएटली बाय सेंडिंग इट्स एयर फोर्सेज एंड नेवी, ठीक है, ये सब इंडिया ने भेजा। अभी मर्सनरीज मतलब जो पैसे लेके किसी भी कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करने जाते हैं वो होते हैं मर्सनरीज। तो तमिल्स ने श्रीलंका से पैसे लेके या कुछ ऐसा करके उन्होंने मॉलडीव्स में अटैक किया, लेकिन इंडिया ने उनकी हेल्प की अपने फोर्सेस भेज के ताकि वो बच पाए उन मर्सनरीज से, ठीक है, नवंबर 1988 में। देन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिशरीज एंड टूरिज्म ऑफ मॉलडीव्स। अभी इंडिया से कितनी ही पॉपुलेशन मॉलडीव्स में टूर करने जाती है, तो इंडिया जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फिशरीज में, ठीक है, मतलब सी ट्रेड वगैरह में, एंड टूरिज्म में, ठीक है। अभी इंडिया और हमने कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स पढ़ा, लेकिन इनकी कंट्रीज़ के बीच में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। पहले तो नेपाल और भूटान में है माइग्रेशन ऑफ नेपालीज इनटू भूटान। नेपाल जो है नेपाल के लोग भूटान में जाते हैं, जिससे कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। देन बांग्लादेश और म्यांमार में जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेश से रोहिंग्याज हैं वो म्यांमार में जाते हैं, जिनसे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। देन बांग्लादेश और नेपाल में क्या है कि हिमालयन रिवर वाटर्स को लेकर क्या होगा, इनमें कन्फ्लिक्ट है। तो इससे हमारे कन्फ्लिक्ट्स हो गए ऑफ द कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ठीक है। आगे हम सार्क पढ़ेंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।